इन्होंने तो वोटर के बूथ को लूटने का काम किया। वोटर के अधिकार को बिहार में किसी ने लूटा है बंदूक के नोक पर। जिन्होंने बैलेट बॉक्स लूटा हो, बूथ कब्जा किया हो, वो लोग कोई और नहीं, राजद और उसके संस्कृति के लोग हैं। चंद वोट जो बांग्लादेशी घुसपैठ के रूप में आए हैं, उनकी वकालत करने वाले ये लोग और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग निश्चित रूप से बिहार की जनता इनको जवाब देगी। जिस शख्सियत ने बिहार के लोगों को अपमानित किया, गाली देने का काम किया, बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया, आज उनको आप लेके घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। इन लोगों के पास घोटालों की फेरिस्त रही, तो ये घूमेंगे तो बिहार की जनता को स्पष्ट होगा और इनके घूमने से एनडीए गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से चमचागिरी में और लगे हुए हैं, फिर भी दाल नहीं गलने वाली है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। सर, आज दिल्ली में आपकी मुलाकात हुई, पहले तो क्या मीटिंग का एजेंडा था, किस तरीके से बिहार में आज मुलाकात का एजेंडा रहा? देखिए, सबसे पहले बिहार सरकार ने अपनी ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को जो स्वीकृत किया है, उसके तहत उसको लागू करने के बाद आज उसकी प्रति हमने माननीय नितिन गडकरी जी को सौंपी है। माननीय गडकरी जी ने ही रायपुर रोड कांग्रेस की बैठक में कहा था कि अब जिस प्रकार से देश में ब्रिजेज बने हैं, अब ब्रिजेज के रखरखाव पर भी काम होना चाहिए। और 2021 में ही बिहार सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया था, जब मैं पहली बार मंत्री बना था इस विभाग का। और मुझे खुशी है कि 2025 जून में हम लोगों ने इसकी पूरी प्रक्रिया को पूरा करके और इसके ड्राफ्ट कर चुके हैं और अब इसको कैबिनेट से भी अनुमति करके हम लोग इसको लागू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने आईटी दिल्ली और आईटी पटना को अपने नोडल सर्वे टीम के में लिया है और वो लोग करीब 90 बड़े मेगा ब्रिजेज पर रिसर्च करके उसके पूरा हेल्थ इंडेक्स उसका बनाएंगे। तो ये एक बड़ी कामयाबी बिहार सरकार की है, इसकी प्रति हम लोगों ने आज उनको उपलब्ध कराई। साथ ही साथ बिहार को जो सीआरएफ के अंतर्गत राशि मिलती है, उसके अंतर्गत भी बिहार सरकार के 1000 करोड़ के प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे थे, जिसको करीब 800 करोड़ की योजनाओं को गडकरी जी ने सहमति देने का काम किया है। इसके लिए बिहार की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गडकरी जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बिहार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा ग्रोथ अगर छलांग लगाया है, इसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोग बिहार की जनता की तरफ से अपने दोनों शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक सवाल है सर कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना, उससे पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले हैं। अब उस यात्रा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं उसमें। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो जिस चीज़ की अधिकार की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो वोटर के बूथ को लूटने का काम किया। वोटर के अधिकार को बिहार में किसी ने लूटा है बंदूक के नोक पर। जिन्होंने बैलेट बॉक्स लूटा हो, बूथ कब्जा किया हो, वो लोग कोई और नहीं, राजद और उसके संस्कृति के लोग हैं। तो इसलिए आज वो ये बात उठाते हैं तो उनका नैतिक आधार नहीं है इन बातों को उठाने का। जहाँ तक जिस अधिकार की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार के जो मतदाता हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, निश्चित रूप से वो वोट देंगे। चंद वोट जो बांग्लादेशी घुसपैठ के रूप में आए हैं, उनकी वकालत करने वाले ये लोग और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग निश्चित रूप से बिहार की जनता इनको जवाब देगी। इन्होंने कभी भी बिहार की जनता से की चिंता नहीं की। इनको केवल अपने अधिकार, अपने वोट के लिए चाहिए। जिन समाज के लोगों को इन्होंने बांटने का काम किया और आज मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर चंद वोट के खातिर बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल से यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल है, आगामी दिनों में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि देश भर के जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं बिहार आएंगे और इस यात्रा में शामिल होंगे। क्या लगता है? सबसे पहले तो जो इनके कोई भी नेता हैं, मेरा सबका स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से अभी जानकारी मिल रही है कि स्टैलिन के आने की, तो सबसे पहले राहुल गांधी जी को बिहार की जनता को बताना चाहिए, जिस शख्सियत ने बिहार के लोगों को अपमानित किया, गाली देने का काम किया, बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया, आज उनको आप लेके घूम रहे हैं, उनको मंच और माइक दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को जिन्होंने अपमानित किया उसको आप शीर्ष पर रखते हैं, तो बिहार की जनता इसका जवाब चाहती है। और निश्चित रूप से अगर आप बिहार में वोट की भीख मांगने आए हैं, तो सबसे पहले बिहार की जनता को जो आपने अपमानित किया है उसके लिए माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए। और आपका उस पर क्या कहना है, क्योंकि जब स्टैलिन ने बयान दिया तब तो आप चुप्पी साधे हुए थे, उस समय बिहार की जनता की चिंता नहीं हुई। आज हमारे ही पास वोट मांगने आए हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए
और जितने लोग भी देश से आए मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं पटना का विधायक हूँ, मैं सबका स्वागत करता हूँ। जितना वो घूमेंगे एनडीए को उतना ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों की जो टोली घूमेगी तो देश की जनता, बिहार की जनता को स्पष्ट हो जाएगा कि ये वही भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने हमेशा टोटी चोरी करके, चारा चोरी करके, अलकतरा घोटाला, बोफोर्स घोटाला, इन लोगों के पास घोटालों की फेरिस्त रही है। तो ये घूमेंगे तो बिहार की जनता को स्पष्ट होगा और इनके घूमने से एनडीए गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। आखिर में एक सवाल है कि महागठबंधन एकजुटता के साथ यात्रा पर तो निकल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी भी महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई भी स्पष्ट बोलते हुए नजर नहीं। तेजस्वी यादव ने चमचागिरी में तो कह दिया कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल जी ने उनको बड़ा करारा तमाचा मारा है। जब राहुल जी से पूछा गया कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने सीधे बात को डाइवर्ट करके कन्नी काट लिया। अब इससे ज़्यादा बड़ा तमाचा तो तेजस्वी को मिल नहीं सकता था, और बांटने के लिए दोनों लगे हुए थे कि मैं राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दूंगा तो राहुल जी हमको मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। पर राहुल जी तो चालाक निकले, तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। अब तेजस्वी यादव जिस प्रकार से चमचागिरी में और लगे हुए हैं, फिर भी दाल नहीं गलने वाली है। कांग्रेस निश्चित रूप से समय पर आपको फिर से करारा जवाब देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।